साथियों, चाहे कोई कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ाए, अपने घर की ये 3 चीजें फरवरी के महीने में किसी को भी मत देना, वरना आपका पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, कंगाली छा जाएगी। क्योंकि अगर इस महीने आपने अपने घर की 3 चीजें भी किसी को दे दी तो समझ लेना आपके घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाएगी। क्योंकि ये फरवरी का महीना है, माता लक्ष्मी खुद चलकर आपके घर आएंगी और आपको माला माल बनाएंगी। और अगर ऐसे में आप अपने घर में पड़ी कुछ चीजें किसी भी पड़ोसी को, रिश्तेदार को या किसी भी जरूरतमंद को देते हैं तो समझ जाना माता लक्ष्मी को आप उस व्यक्ति को दे रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, सितारों की चाल से भी, और आपकी किस्मत के दरवाजे भी इस महीने खुल रहे हैं। और अगर ऐसे में आप ये गलतियां कर देते हो तो फिर आपकी जिंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें आएंगी, और ये मुसीबतें कभी भी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि भगवान खुद चलकर आपके घर पर आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ कुछ गलतियां कर देंगे तो फिर आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, कैसे आपकी जिंदगी में धन दौलत आएगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि फरवरी के महीने में आपको कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि इन चीजों का जो संबंध है माता लक्ष्मी से है, आपके घर के शनि से है, आपके घर की सुख शांति से है, आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। और अगर आप ये चीजें किसी और को दे देंगे तो समझ जाइए कि आप अपनी किस्मत को किसी और को दे रहे हो, अपने घर की लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हो। तो साथियों, समझदार को केवल इशारा ही काफी होता है, उसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और साथियों, अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और इस महीने को अपने लिए बहुत ही शानदार बना लेंगे। और अगर आप समझदार नहीं हैं तो वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी को और इस महीने को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो साथियों, अब आपके हाथ में है क्या करना। 10-15 मिनट निकालिए और अपनी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बना लीजिए, क्योंकि यह महीना साथियों बड़े बड़े संकेत सितारों ने भी दिए हैं और स्वयं माता लक्ष्मी ने भी दिए हैं कि अब आपकी जिंदगी के जितने भी दुख तकलीफ आ रहे हैं वे दूर होने वाली हैं। तो क्यों ना साथियों, थोड़ा सा समय निकाला जाए और शांति से बैठकर चीजों को अच्छे से समझ लिया जाए, क्योंकि हम आपकी जिंदगी को अच्छे से परखते हैं। पहले आपकी कुंडली को खंगालते हैं, ग्रहों का अच्छे से विश्लेषण करते हैं, उसके बाद आपको जानकारियां देते हैं साथियों, ताकि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। और परेशानी आने से पहले ही आपको हम सचेत कर दें, ताकि आप पहले से ही उन परेशानियों से आगाह हो जाएं और बच जाएं, ताकि जिंदगी आपकी अच्छे से कटे। तो साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। और इस महीने साथियों, अगर आपने गलतियां कर दी, अपने घर की ये कुछ चीजें दे दी, क्योंकि अनजाने में व्यक्ति अपने घर की चीज दे ही देता है। आपका पड़ोसी आपके घर पर आएगा कि भैया भाभी मुझे ये दे दीजिए, मुझे इसकी जरूरत है। आप तो ठहरे साथियों बहुत ही दयावान, आप जाएंगे घर में और उठाकर वो चीज लेकर आएंगे और अपने पड़ोसी को दे देंगे, लेकिन आप इसके पीछे की जो व्यथा है उसे तो समझते ही नहीं है। आपको तो पता ही नहीं है कि वो चीज जो आपने उस पड़ोसी को दी, उस चीज में तो स्वयं माता लक्ष्मी का वास था, जिससे आपके घर का धन दौलत जो आ रहा था वही अब चला गया उस पड़ोसी के पास। ऐसी ही साथियों बहुत सी चीजें हैं, एक के बाद एक सारी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। और मुझे पता है कि अगर मैं आपको इन चीजों के बारे में नहीं बताता तो आप इस महीने वो चीजें अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को या अपनी बहन बेटी को या किसी जरूरतमंद को जरूर देते ही देते। तो साथियों, समय रहते वीडियो बना दी है, ज्यादा समय अभी गुजरा नहीं है, अभी देख लेना और सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है, और अगर आप लाइक ही नहीं करोगे तो फिर मैं आइंदा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ही क्यों। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से श्रद्धा जय बजरंगबली जरूर से जरूर लिख देना। आइए साथियों, जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको किसी को भी नहीं देना है। साथियों,
हमारे आसपास रहने वाले पड़ोसियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध होते हैं। जब भी किसी चीज की कोई कमी पड़ती है तो हम तुरंत ही उनसे मांग लेते हैं। अगर उन्हें किसी चीज की कमी पड़ती है तो वह तत्काल हमारे द्वार पर मांगने आ जाते हैं। ऐसा आदान प्रदान आपके और आपके पड़ोसियों के बीच भी जरूर होता होगा। लेकिन आगे वीडियो में जो हम गहरी सच्चाई आपको बताने वाले हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फरवरी 2024 के महीने में अगर अपने घर की यह एक चीज किसी को दे दी तो पूरे फरवरी के महीने में मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, और यह चीज अगर आपने दे दी तो जिंदगी भर आपके घर में मुसीबतें रहेंगी, उसके घर में नहीं, आपके घर में। क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख, शांति, समृद्धि, वैभव उसी वस्तु के साथ उस व्यक्ति के घर में चली जाती है। देखिए, हम उस व्यक्ति से नफरत नहीं करते, लेकिन कोई और अकारण ही आपके घर आता है और आपकी लक्ष्मी को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो चीजें कौन सी हैं जो आपको फरवरी के महीने में भूलकर भी किसी को नहीं देनी है। सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वो है रसोई घर से जुड़ी हुई चीजें। क्योंकि मित्रों, रसोई घर से जुड़ी हुई चीजों को सीधे भाग्य के साथ जोड़ा जाता है। आपको रसोई में रखी हुई कुछ खास चीजों को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना है। जैसे तवा हो गया, चिमटा हो गया, बेलन हो गया। देखिए, खाद्य सामग्री जो होती है वह तो हम जरूरत पड़ने पर किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। फरवरी के महीने में शाम के समय किसी को भी अपने घर का नमक नहीं देना है। और 3 चीजें हम आपको बता चुके हैं, तवा, चिमटा और बेलन। इन चीजों को अगर आप किसी और को देते हैं तो यकीन मानिए अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती है। कोशिश आपको यही करनी है कि जिस भी चीज से आप रोटी बना रहे हैं, जिस भी चीज पर आपकी रोटी पक रही है, जिस चीज से आपकी रोटी का निर्माण हो रहा है, उस चीज को आप बिल्कुल भी किसी को ना दें। चाहे कोई आपके सामने नाक रगड़े, हाथ पैर जोड़े या किसी भी प्रकार का दबाव बनाए। अगले नंबर पर जो चीज है साथियों, वो है झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ मां लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर पर चली जाती है। कई बार मान लीजिए आपके पड़ोसी नए नए आपके घर के पास रहने आए हैं, उन्होंने अभी तक सामान नहीं रखा है, तो वो आपके घर आ जाते हैं। कुछ समय के लिए अपने झाड़ू हमें दे दीजिए ताकि हम अपने घर की थोड़ी साफ सफाई कर लें। और आप भी भाईचारा दिखाते हैं कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, और आप उन्हें बेवजह बेसमय कभी भी झाड़ू दे देते हैं। अब आपकी मासूमियत यह है कि आप तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मूर्खता यह है कि आपको शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, तो आपको भूलकर भी अपने घर की झाड़ू किसी और व्यक्ति को नहीं देनी है। कहते हैं झाड़ू को घर में ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि आने जाने वाले किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए, झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को कभी सोफे के नीचे नहीं रखना चाहिए। इन चीजों का पालन जीवन में करना होता है। ये सब वास्तु शास्त्र में लिखा गया है। आगे की वीडियो और भी ज्यादा गंभीर है। आगे जिन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे उन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगले नंबर पर साथियों जो चीज आने वाली है वो है पत्नी द्वारा बचाया गया धन। देखिए, एक जो भाग्यशाली पत्नी होती है वह अपने पति के जीवन को भी सौभाग्य से भर देती है। हमारे जीवन में अगर ऐसी स्त्री है जो मुसीबत के समय से लड़ने के लिए आज से ही पैसा बचाना शुरू कर रही है, तो वास्तविकता में आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसी पत्नी तो भैया किस्मत वालों को मिलती है। अब आपने यहां पर गलती क्या करी वो जरा ध्यान से सुनिएगा।
आपकी पत्नी ने बुरे समय में आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए 1-1 रुपए जोड़कर जैसे तैसे धन जोड़ा और आपने उसे किसी और व्यक्ति को दे दिया। या मान लीजिए आपके दोस्त को पैसों की जरूरत पड़ी, आपके रिश्तेदारों को पैसों की जरूरत पड़ी, आपके घर वालों को, ससुराल वालों को, किसी को भी पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया? पैसों को जो आपकी पत्नी ने एक एक करके बचाया था, बचत के तौर पर आने वाले समय में मुसीबतों से लड़ने के लिए आपने वह पैसा बिना उनकी आज्ञा के या फिर बिना उनसे पूछे या फिर किसी भी तरह से किसी और व्यक्ति को दे दिया। ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। फरवरी 2026 के महीने में इस बात का खास ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी यह गलती आपके जीवन को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दे। हमारा कार्य है आपको सचेत करना, आपका कार्य है सतर्क होना। अब साथियों, अगले नंबर पर जो चीज आती है वो आभूषण। अब आप कहेंगे कि हम इतने पागल थोड़े ना हैं जो सोने चांदी के आभूषण किसी को यूं ही दे देंगे। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई परम मित्र है और उसकी बहन है और उसे आपकी बहन के कपड़े चाहिए तो नहीं देने चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए वो आभूषण मांग रहे हैं पहनने के लिए तो नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है। ऐसा करने से धन भी उस आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर भी इसका बहुत बुरा असर